आप देख रहे हैं सुधीर और मिस्टर सुधीर के साथ। ऐसी भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 22 साल का राघव अपने उस फ्लैट में पहली बार आया था जो उसे उसकी कंपनी की सुविधा के रूप में दिया गया था। वास्तव में राघव की नौकरी उस समय नई नई लगी थी। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला था और अपना परिवार छोड़कर शिमला में नौकरी करने आया था। राघव 2-3 साल से एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था। राघव को यह नौकरी उसकी मनपसंद का मिला था और कंपनी ने उसे सुविधा के रूप में वो फ्लैट दे दिया था। उस फ्लैट में प्रवेश करते ही राघव के मुंह से एक ही शब्द निकला, वाओ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। राघव फ्लैट के अंदर जाते ही दीवारों तथा फ्लैट में रखा हर एक सामान को देखने के बाद वह बहुत खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर तो अच्छी नौकरी मिलने की खुशी तो पहले से ही थी, मगर अब कंपनी की ओर से मिलने वाली सुख सुविधा को देखने के बाद राघव का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा था। अपने साथ लाए जरूरी सामान को जो एक बैग में भरा था, बैग नीचे फर्श पर उतार कर वहीं पास में लगे एक सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठते ही राघव ने सुकून की सांस ली और कुछ समय आराम करने के बाद वह बाथरूम की ओर खुशी के मारे आगे बढ़ने लगा। वह झूमता फिरता बाथरूम में चला गया। बाथरूम के भीतर पहुंचते ही राघव ने सामने लगी आईने पर नज़र डाली और एक शानदार स्टाइल में स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर वह जल्द ही स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान करने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नज़र उठाई तो वह एकदम से चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे पर उलझन प्रकट हुई और आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए राघव ने देखा कि एक साथ कई दरारें उस आईने पर पड़ चुकी हैं। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार से थी कि मानो किसी ने आईने के बीचों बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर राघव ने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, जिससे राघव ने यह अनुमान लगाया कि आईना पत्थर मारने पर ही चटका है। कुछ देर पहले आईने को सही सलामत देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। राघव अब कुछ भी समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में इतनी सारी दरारें कैसे पड़ी। वह उलझन में बैठा था इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान करने के दौरान ही आई थी। वह लगातार यही सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आईने में दरारें पड़ गईं। लाख सोचने के बाद भी राघव को कुछ समझ में नहीं आया और वह बाथरूम से बाहर निकल आया। रात के 11 बजे राघव अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक भूतिया कहानी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई हुई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ उस भूतिया कहानी का आनंद उठा रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते उसे काफ़ी रात बीत चुकी थी। अब राघव ने सोचा कि रात काफ़ी हो चुकी है, अब चल के सोना चाहिए, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अब राघव ने जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो पता नहीं कैसे घड़ी फर्श पर गिर गया। छन्न की आवाज़ के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। राघव तुरंत बेड से उठा और आगे बढ़कर घड़ी उठाई और दीवार पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे करके फर्श पर बिखरे घड़ी का कांच उठाकर डस्टबिन में डाला और वह वापस अपने कमरे में आ गया। जब वह वापस अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले थे। यह देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। उन्होंने झट से अनुमान लगाया कि अवश्य ही उसके कमरे में कोई घुस आया है, शायद कोई चोर। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने कुर्राहट भरे आवाज़ में पुकारा, कौन है वहाँ? साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा था। जवाब के रूप में राघव ने कुछ कदमों की गूंज सुनी। यह समझते अधिक समय नहीं लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज़ें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थीं। धीमे धीमे कदमों के साथ राघव उसी तरफ बढ़ा जहाँ उसे कदमों की आवाज़ें आने का अंदेशा हो रहा था। वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे बढ़ा
तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर राघव को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह दरवाज़ा लॉक करने के बाद ही बेड पर भूतिया किताब पढ़ रहा था। मगर अब दरवाज़ा खुला देखने के बाद वह थोड़ी सी उलझन में पड़ गया कि दरवाज़ा कैसे खुला या किसने खोला। इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। दिमाग में सावन की घटा की तरह घूम रहे प्रश्नों को ज्यों का त्यों वह अपने दिमाग में छोड़कर फुर्ती से आगे बढ़ा। फ्लैट से निकलकर राघव ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा जरा भी आभास न होता था कि कुछ देर पहले वहाँ से कोई आया गया भी है। हर तरफ गहरी खामोशी पैर पसारे सोती महसूस हो रही थी। राघव उलझन भरे भाव चेहरे से महसूस करता हुआ वापस अपने फ्लैट में आ गया। मगर फ्लैट का दरवाज़ा खुला होने के बाद उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर दरवाज़ा खुला तो खुला कैसे। धीमे धीमे कदमों के साथ राघव अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसा कहते हुए राघव सोचने लगा और उसी स्थान पर रुक गया। फिर अगले ही क्षण राघव ने अपने आप से पूछा, पर वे कदमों की आवाज़ें कैसी थीं जो मैंने कुछ देर पहले सुना था। फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है शायद रात के इस शांत माहौल में मेरे कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। और यही सब सोचने के कारण उसे खामखा ऐसा लगा कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल गया है। मन में चलते सारे सवालों और जवाबों को राघव ने वही खत्म कर अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और लाइट बंद करने के बाद अपने बेडरूम में आ गया। आधी रात बीत चुका था। फ्लैट में अजीब सा गंध फैल जाने के कारण राघव की नींद खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें जला दी और इधर उधर देखते हुए यह जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर गंध कहाँ से और क्यों आ रही है। इस तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर वह बाथरूम की ओर बढ़ा। जब राघव बाथरूम के अंदर पहुंचा तो वह बुरी तरह चौंक गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। राघव अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति सा बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह पसीने से पूरी तरह भीग गया था। राघव ने देखा कि बाथरूम के बीचों बीच खून से सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का शरीर सही सलामत था, परंतु उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पर वार करके उस लड़की की हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर लगा खून सूखकर पपड़ी बन गया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी हत्या को काफ़ी समय बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह लाश कैसे उसके बाथरूम में आ गया। राघव का तो पूरा दिमाग ही खराब हो चला था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद राघव ने सोचा कि इस घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दे देनी चाहिए। मन में यह विचार आते ही वह अपने बेडरूम में चला आया। बेड पर रखे मोबाइल फ़ोन को राघव ने उठाया और झट से पुलिस का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि राघव पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वह झट से पीछे पलट गया। राघव ने पलट कर देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए वह अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें राघव ने उसे बाथरूम में देखा था। उस लड़की को देखकर राघव बुरी तरह से डर गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वह लड़की चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव प्रकट करते हुए बोली, मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी तुम कुछ देर पहले अपने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं जानता हूँ, राघव डरते हुए स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हुई? फिर वह लड़की बोलती है, तुम्हें लाश बनाने के लिए। राघव को अब समझने में देर नहीं लगा कि
उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में एक भूत है। राघव संभल कर बोला, मगर तुम मुझे लाश क्यों बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? फिर वह जिंदा लाश बोलती है, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर रुके हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई संकेत दिए। पहले तुम्हारे बाथरूम में लगे शीशे में दरारें डाली, फिर तुम्हारी घड़ी तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारे बेडरूम में फैला दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि तुम इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर यह फ्लैट खाली कर दो। मगर तुम तो बड़े निडर निकले और यह फ्लैट खाली नहीं किया। इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से बाहर क्यों निकालना चाहती हैं? क्योंकि इसी फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? राघव ने पूछा। फिर वह मरी हुई लड़की बोलती है, क्योंकि वह दोनों मुझे उठाकर लाए थे और इस फ्लैट में लाकर उन दोनों ने मेरा रेप किया था। फिर उसके बाद मेरी हत्या कर दी। तब से मैं इन दोनों की प्रतीक्षा में यहीं पर रहती हूँ। एक न एक दिन वो दोनों यहाँ अवश्य आएंगे और उन दोनों को मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत ज़रूरी है। फिर राघव बोलता है, तो ठीक है, मैं इस फ्लैट को छोड़कर अभी चला जाता हूँ। नहीं, इस फ्लैट से अब तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सारी हकीकत को जान गए हो। लिहाजा मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जमाने के लिए विषय का चर्चा नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। राघव पीछे हटते हुए बोला, मैं तुम्हारा यह राज ही रखूँगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताऊँगा। मेरा यकीन करो और मुझे जाने दो। राघव अब गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, उस लड़की ने कहा। मुझे जाने दो प्लीज़। कहते हुए राघव इस हद तक पीछे हट गया कि अब और पीछे नहीं जा सकता था, यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़के डरावने भाव चेहरे पर लिए हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। अब राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने अपनी मौत को नाचता देख रहा था और अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके न चाहने पर भी उसकी मौत उसके पास आ रही थी। राघव हर पल यही सोच में था कि किसी भी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त मौत से बचा ले। लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब वह जिंदा लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक राघव एकदम से बोला, रुक जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वह युवती रुक गई और बोली, ठीक है। तब राघव गंगा जल लेने के लिए आगे बढ़ गया। वह गंगा जल लेकर वापस उसी लड़की के पास आ गया और वापस आते ही राघव ने सारा गंगा जल उसी लड़की के ऊपर डाल दिया, जो कि मरकर भी जिंदा थी। गंगा जल गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही और आग उसके पूरे शरीर में लग गई थी। राघव इस दृश्य को डरे हुए देख रहा था। जल्द ही वो जिंदा लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से आकाश की तरफ चली गई। जले हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद राघव ने राहत की सांस ली।